Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इससे पहले मैं लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया का LSAB करा चुकी हूँ। ये स्पाइनल का ही जो सेकंड पार्ट है इसका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। अगर वो वीडियोस किसी ने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी और आप रिसेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। और आज हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कंप्लीट पढ़ेंगे। ये आपके 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, आपको विदाउट स्किप एंड तक देखनी है। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज रीजनल एनेस्थीसिया। ये ना मेनली एपिड्यूरल जो होता है वो आपके एनाल्जेसिया का काम करता है मेनली। ठीक है, एपिड्यूरल हम लगाते ही इस कारण है कि जिससे वो पेन को रिलीफ करे। ओके, तो इसमें मेन जो रहेगा वो आपका पेन को ब्लॉक करना होता है एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी से। द गोल ऑफ एपिड्यूरल इज टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया और पेन रिलीफर, है ना, यही बोला है मैंने आपको। तो एपिड्यूरल ब्लॉक द नर्व्स इंपल्स को ब्लॉक करता है लोअर स्पाइनल सेगमेंट से जिससे उसकी सेंसेशन क्या हो जाए, वो कम हो जाए। नेक्स्ट आती है आपके पास एनोटमी। तो एनोटमी में क्या आता है आपके पास, इसमें देखो एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है, बेस ऑफ स्कल फोरम एंड मैग्नम से कॉक्सिक्स तक होता है। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ से कहाँ तक होता है, फोरम एंड मैग्नम से लेके कहाँ तक, आपके कॉक्सिक्स तक, सैक्रोकोक्सियल मेम्ब्रेन तक। और इसका स्किन से एपिड्यूरल तक का स्पेस रहता है 4 to 5 सेंटीमीटर का। एपिड्यूरल स्पेस के अंदर आपका लोज एरियोलर टिश्यू, फैट, आर्टरियल, वेनस नेटवर्क, लिम्फ्स और ये सारी नर्व रूट्स वहां पे होती है। एलए को आप वहां पे देते हो, एल डिपॉजिट होता है वहां पे। फिर आता है ब्लॉक करता है स्पाइनल नर्व रूट्स को, ठीक है जी। और उसके बाद सिंपैथेटिक नर्व ट्रैवलिंग को भी ब्लॉक करता है और ये मेनली एनाल्जेशिया का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी टेक्निक। इसकी एक एडवांटेज मैं बताऊंगी आपको। एपिड्यूरल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि इसको हम मतलब कि काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एलए है या जर्नल है इनको हम एक ही बार दे सकते हैं। तो काफी टाइम कैसे, क्योंकि इसमें कैनुला लगाते हैं, तो कैनुला के थ्रू हम इंजेक्शन वहां पे देते रहते हैं, तो उसको फ्रैक्शनल बोलते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, तो आपको ये नोट करनी है इसकी एडवांटेज क्या है। तो ये इसकी एडवांटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो इसकी हम सिंगल डोज तो देते ही देते हैं, फ्रैक्शनली इसको यूज कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। ओके, पोजीशन इसकी अब एपिड्यूरल है। एपिड्यूरल तो आपको पता है फोरामन मैग्नम से कॉक्सिक्स तक है स्पेस, तो आप कहीं भी दे सकते हो। आप C7 में, T7 में, लंबर रीजन में आप यहाँ पे ये दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास इसकी टेक्निक। तो इसमें इन्होंने बोला है द एपिड्यूरल इज मोस्ट ऑफ्टन परफॉर्म विद द 16, 17, 18 गेज। कितने गेज की नीडल आएगी इसके अंदर, 16, 17 और 18 गेज की नीडल होते हैं, ब्लंटेड टिप होता है। और ना इसमें मैं आपको बताती हूँ, आपको ना इसमें ये जरूर लिखना है जो मैं अब लिखूंगी, दैट्स इज टू हाई नीडल, ठीक है। ओ है ये TUOHY, टू हाई नीडल इसमें यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, आप लिख लो अगेन, TUOHY, टू हाई, ठीक है। टू हाई नीडल इसके अंदर यूज की जाती है। द एपिड्यूरल इज मोस्ट ऑफ्टन परफॉर्म विद 16, 17, 18 गेज नीडल विद अ ब्लंटेड टिप डिजाइन टू फैसिलिटेट पैसेज ऑफ अ कैथेटर इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है जी। तो इसके अंदर ब्लंटेड टिप होती है जो कि आपका किससे बचाते हैं कि ड्यूरा को पंचर ना हो। मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया वाले में बताया था कि ड्यूरा जो होती है वो बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगर उसमें पंचर हो जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो इस कारण हमें उसको बचाने के लिए यहाँ पे ब्लंटेड टिप का यूज किया जाता है। एंड इफ इट कम इन कॉन्टेक्ट विद ड्यूरा, अगर वो चली जाए तो वहां से बैकवर्ड वो पुश हो जाए ब्लंट होने के कारण, ठीक है, जिससे वो पंचर ना होए। नेक्स्ट आता है आपके पास टू हाई नीडल।
अब सॉरी, एपिड्यूरल नीडल इज प्लेस्ड, हाँ वही है, टू हाई नीडल यहाँ पे आपको प्लेस करनी है, बीवल अप, ऊपर उठा के थोड़ा स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस इज पास स्लोली, आपको सुप्रास्पाइनस लिगामेंट में जाना है, देन इंफ्रास्पाइनस में, और बिफोर द स्टाइलेट इज रिमूव, वहां पे स्टाइलेट रिमूव नहीं करना है। इट कैन टेल दैट नीडल इज सिटेड इन अ इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, जैसे इंट्रास्पाइनस में पहुंची आपके पास ना, वहां पे मैंने आपको तब भी बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि लिगामेंटम फ्लेवम होता है, जो लिगामेंटम फ्लेवम होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो उसके कारण वहां पे आपको रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। तो लिगामेंटम फ्लेवम होगा। अब देखो, पहले सुप्रास्पाइनस आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी एनेस्थीसिया वाली, तभी आपको ये समझ आएगा स्ट्रक्चर, उसमें मैंने बताया था। सबसे पहले आपका सुप्रास्पाइनस होता है, फिर इंफ्रा, ठीक है, फिर लिगामेंटम फ्लेवम होता है, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस होता है, तो और उसके बाद ड्यूरो होते हैं। आप उसमें देखना, उसमें डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो लिगामेंटम फ्लेवम होता है बहुत हार्ड होता है, जैसे ही आप वहां पे एंटर करोगे तो आपको एकदम से रेजिस्टेंस मिलेगा, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस लॉस होगी तो समझ लेना आप एपिड्यूरल स्पेस में है। और एपिड्यूरल स्पेस स्पेस है तो खाली जगह है, तो वहां पे आपके इंजेक्शन में कंफर्मेशन के लिए एयर आएगी, तो सडन डिसअपेयर ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस एकदम से खत्म हो जाएगी, उसमें एयर आएगी और हैंगिंग ड्रॉप साइन वहां पे आपको मिलेगा। अब आती है इसकी इंडिकेशंस। तो पहली बात ये है, एपिड्यूरल जितने भी हैं कहाँ यूज किए जाते हैं, जो डायफ्राम के नीचे के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें यूज की जाती है, और पुअर रिस्क पेशेंट में, कार्डिक में, पल्मोनरी में, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में, या जहाँ पे जीए नहीं दे सकते, जहाँ पे स्पाइनल नहीं दे सकते, ठीक है, और पेनफुल कंडीशंस हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में इसकी आती है, स्पाइनल के जैसे ही है, किसमें नहीं देना, अब जिसकी ज्यादा सीवियर हेमरेज हो रही है, जिसको कोई इन्फेक्शन हो, जिसको कोगुलेशन डिफेक्ट हो, ठीक है, और अनकोऑपरेटिव पेशेंट है या पेशेंट रिफ्यूज कर दे, उसमें आपको एपिड्यूरल नहीं देना है। एडवांटेज क्या है इसकी, ये एक वेल डिफाइंड एरिया ऑफ एनेस्थीसिया करता है, लंबे समय के लिए रख सकते हैं, सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी। और सीवियर डिस्टरबेंस भी स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं करता, ठीक है। जीए की कंप्लेन नहीं होती इसके अंदर कोई भी, और कैथेटराइजेशन भी इसमें कम करना पड़ता है, और रेस्पिरेटरी इफेक्ट भी इस पे कम होता है। तो ये ना, अब मैंने आपको स्पाइनल पढ़ा दिया सारा, और एपिड्यूरल पढ़ा दिया, तो एक ये डिफरेंस है जिससे आपको सारा का सारा वो कवर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले आता है इसके अंदर कॉस्ट, स्पाइनल सस्ता पड़ता है, एपिड्यूरल महंगा पड़ता है। ऑनसेट, स्पाइनल फास्टली काम करता है और ये स्लो काम करेगा। ड्यूरेशन, स्पाइनल के अंदर आपकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 45 से 1 आवर रहती है, 2 से 3 बुपिवाकेन के साथ, और इसमें आप लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें कैथेटर लगा है। ओके, यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है एपिड्यूरल की। टेक्निकली ये इजी है और ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ ब्लॉक, अब स्पाइनल में तो लंबर में लगता है और सब आर्किनोइड तक लगेगा, कितने डीप लगता है, तो उसमें मोर डेंस, और इसमें तो थोड़ा ऊपर ही होता है। चेंज ऑफ लेवल ऑफ ब्लॉक, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं स्पाइनल में, लेकिन एपिड्यूरल के तो कैथेटर है, आप कहीं और भी लगा सकते हैं, और इवन आपका एपिड्यूरल स्पेस तो आपका ऊपर से लेके नीचे तक होता ही है कहीं पे, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। ब्लॉक फेलर रेट, किसका ब्लॉक फेलर ज्यादा मिलेगा, एपिड्यूरल का, लेकिन सब आर्कनोइड वाले का नहीं मिलेगा। यूजेस, वो सर्जरीज के लिए, और मेनली जो एपिड्यूरल होता है वो एनाल्जेशिया इफेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसका लेवल आप इसको स्पाइनल को कहाँ दे सकते हो, लंबर में, ठीक है, और इसको आप कहीं पे भी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो जो हाइपोटेंशन है, देखो हाइपोटेंशन आपको किस में मिली थी कॉम्प्लिकेशन में, स्पाइनल में मिलेगी, ठीक है। स्पाइनल हेडेक भी स्पाइनल में मिलेगा, एपिड्यूरल के नाम से ही है तो एपिड्यूरल वाले में मिलेगा। इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा एपिड्यूरल में रहेगी, क्योंकि कैथेटर है, वहां से बाहर का टच होता रहेगा उसमें सराउंडिंग, तो इन्फेक्शन जाने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। न्यूरोपैथीज भी और आईवी इंजेक्शन ड्रग टॉक्सिटी भी इसी में ज्यादा मिलेगी। टोटल स्पाइन इसी में ज्यादा मिलेगी। कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इसी में आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है।
तो हमने इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है, उसकी एनाटॉमी, कैसे उसको लगाना है, क्या उसकी टेक्निक है, पोजीशन, हमने सब इसके अंदर बात की है। इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसके एडवांटेज और इन दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस आपसे 4 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर देना, और प्लीज subscribe my channel, like, share, comment on my video, and thank you so much for watching my video.